ओम शांति। कहा जाता है विद्या विनयम ददाति अथवा विद्या विनयेन शोभते, अर्थात विद्यावान नम्रचित विनयशील होता है। इस विनयशीलता की, नम्रता की प्रत्यक्ष मूर्ति आज हम सबके बीच उपस्थित हैं। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी, आपका हम सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वैसे तो अपनी तेजस्वी और मधुर वाणी से चिर परिचित हमारी आदरणीय शीलू दीदी जी कई टीवी चैनल्स में अपने प्रवचनों से, अपने राजयोग शिविरों से हम सभी के बीच बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बाप दादा के वरदानों से, मम्मा बाबा के पालना से आप भरपूर। बाप दादा ने विशेष आपके लिए कहा है कि आपकी जिह्वा पर सरस्वती स्वयं विराजमान हैं। ऐसी सरस्वती विराजमान हैं तो ऐसे हमारे शीलू दीदी जी के बारे में और हम क्या शब्द कहें। आप 1959 से ज्ञान के संपर्क में आए और तब से आप लौकिक पढ़ाई पूरे करते हुए आपने अपना जीवन सेवाओं में समर्पित किया। हेडक्वार्टर्स में ही आपने अपनी सेवाएं दी हैं। देश विदेश में भी आपने, उसमें स्पेशली आपने अफ्रीका और मॉरिशस में अपनी सेवाएं दी हैं। 5 खंडों में लगभग 60 कंट्रीज, 60 देशों में आपने ट्रैवलिंग की है। अपने ज्ञान से आपने लाखों लोगों को लाभान्वित किया है। आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एजुकेशन विंग की चेयरपर्सन भी हैं। आज हम सुनेंगे आदरणीय शीलू दीदी जी से निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी इस विषय पर। आदरणीय शीलू दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज जनवरी मास का अंतिम दिन है और जनवरी मास हमें साकार ब्रह्मा बाबा की यादें ताज़ा कराता है। कैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए, तो जनवरी मास अव्यक्ति मास, अव्यक्त रूप से बाबा अब भी हम बच्चों को वरदानों से भरपूर करते रहते हैं, मिलन मनाते रहते हैं और अपने समान अव्यक्त बनने की प्रेरणा देते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से थोड़ा समय पहले बाबा ने 3 शब्द उच्चारण किए। हिस्ट्री हॉल से बाहर जाते जाते मुरली सुनाने के बाद दरवाजे पर खड़े होकर बच्चों के आगे झुककर ये 3 शब्द उच्चारण किए। बच्चे, सदा निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी रहना। अच्छा, बच्चों से छुट्टी। और बाबा ने बच्चों से छुट्टी ली
और कमरे में चले गए। और फिर तो कैसा विचित्र ड्रामा हुआ। जो दादी प्रकाशमणि जी बाबा के सामने थी और बाबा ने वतन में बाबा चले गए, अव्यक्त हो गए। तो ये 3 अंतिम शिक्षाएं साकार में हम बच्चों को दी और फिर अव्यक्त हुए। बच्चे सदा निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी रहना। तो देखा जाए कि अगर हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न, संपूर्ण, अव्यक्त फरिश्ता बनना है, तो ये 3 शब्द अगर जीवन में संपूर्ण रूप से उतर जाए तो बहुत सहज हम भी संपन्न, संपूर्ण बन सकते हैं ब्रह्मा बाप की तरह। निराकारी अवस्था या अव्यक्त अवस्था, अशरीरी अवस्था, बीज रूप अवस्था, चाहे वो योग में हो, चाहे वो व्यवहार में हो, चाहे साकार शरीर में रहते हुए वो न्यारी स्थिति हो, अगर ये अवस्था सहज आ जाए तो संपन्न, संपूर्ण बनना बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा हम बच्चों को बार बार यही कहते रहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। आधा कल्प देह अभिमान के वश हुए हैं, या कहेंगे पूरा कल्प शरीर हमारे साथ रहा है। 84 जन्म हमने लिए हैं, शरीर को साथ रखा है। भले शरीर 84 लिए होंगे, जन्म 84 तो शरीर भी 84 लिए। नाम रूप, गुण धाम, व्यवसाय सब कुछ बदलता गया हर जन्म में, लेकिन ये शरीर रूपी दुम्ब साथ में रहा। इसको बाबा कई बार कहते दुम्ब, जैसे बंदर की पूंछ होती है ना, बंदर की पूंछ का बड़ा अभिमान होता है बंदर को। या लंगूर है माउंट आबू में, बहुत लंबी लंबी पूंछ होती है उनकी। तो जब वो उठते हैं तो पूंछ को हाथ में पकड़ के कूदते हैं, कई बार हाथ में पकड़ते हैं, बहुत लंबी होती है, भारी भी बहुत होती है। तो ये शरीर भी क्या है, बाबा कहते ये तुम्हारा दुम्ब है। अब इस दुम्ब को हमें जलाना है, तब ये लंका जलेगी। रामायण में दिखाते ना कि हनुमान दूत के रूप में तो गया, राम श्री राम का दूत बनकर रावण के पास गया और लंका को, उनके बाग बगीचों को अस्त व्यस्त कर दिया। तो जब उनको पकड़ा गया तो सोचा अभी क्या किया जाए, तो सब ने यही राय दी कि उनकी पूंछ को आग लगाई जाए, क्योंकि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। तो पूंछ को आग लगाई जाए तो यही उसके लिए अपमान है, यही उसके लिए सज़ा होगी।
लेकिन हनुमान ने उसी पूंछ के आधार से लंका को जला दिया। तो बाबा इसका कितना सुंदर, क्या हुआ, ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है? क्या हो गया? ट्रांसलेशन नहीं मिल रही क्या? ठीक है, नहीं कुछ बोल रहे हैं। तेलुगु ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेटर नहीं है। आए तेलुगु ट्रांसलेटर कोई नहीं है? तेलुगु ट्रांसलेटर कोई जाए ना? है? नहीं है या है? तो कोई तेलुगु ट्रांसलेशन करने वाला नहीं है? कोई जावे ना ऊपर। क्या बोल रहे हैं? तेलुगु ट्रांसलेशन करने वाला कोई भाई नहीं है? वो भाई भी जा सकता है, कोई भी जाए। मिल गया? ठीक है, ओके ओके। तेलुगु नहीं है तो कोई तेलुगु वाला हिंदी नहीं जानता है जो हिंदी से तेलुगु कर सके? आज सब टीचर्स गई होगी ना, बिजी है सब टीचर्स। हिंदी जानने वाला कोई तेलुगु भाई हो जो हिंदी से तेलुगु कर सके? ओके, ठीक है। अभी सुन रहे हैं, देख क्या हुआ? ठीक है, कोई नहीं है? है या कोई नहीं है? आ गया? आएगा, आने वाला आएगा। कौन आएगा? चलो, सुन रहे हैं, ज़रूर आएगा कोई ना कोई। तो आया कि नहीं? आ गया, चलो ओके। तो बाबा कहते हैं ये देह अभिमान बहुत बड़ा दुंब है। सारा कल्प ये शरीर धारण किया है और अभी बाबा हमें कहते अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनो, निराकारी स्थिति का अनुभव करो, बीज रूप का अनुभव करो, क्योंकि आत्मा को वापस जाना है। जब आत्मा परम धाम में थी तब ये शरीर नहीं था। ये शरीर तो इस साकारी दुनिया में हमें मिला। ये शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला। ये शरीर हमें कर्म करने के लिए मिला, परंतु अब हमें वापस जाना है घर। इसलिए बाबा घर की याद दिला रहे हैं। हमारी बड़ी दीदी जी थे, दीदी मनमोहिनी, उनका तो ये सदा ही स्लोगन रहता था। कोई भी बात दीदी के सामने ले जाते थे, कोई भी छोटी मोटी बात दीदी कहती थी छोड़ दो ना, अभी घर जाना है, अभी घर जाना है, अभी घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है, ये उनकी धुन थी। कोई बात में दीदी जाती नहीं थी, ज़्यादा विस्तार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति व्यर्थ ही जाता है। कई बार हम छोटी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। होगी कुछ भी नहीं बात, लेकिन इतना सोच सोच करके हम उसको बड़ा कर देते हैं।
और जिसको कहते राई का पहाड़ बना देते हैं। फिर 10 लोगों को सुनाएंगे, फिर वो 10 लोग और 10 लोगों को सुनाएंगे, तो 100 लोगों तक पहुंचेगा, वो 100 और को सुनाएंगे, और बात तो कुछ भी नहीं थी। इसको कहा जाता है, हिंदी में कहावत है, खोदा पहाड़ और निकला एक मरा हुआ चूहा। एक पहाड़ खोद लो कि इसके नीचे क्या है, और पूरा पहाड़ खोदने के बाद क्या मिला? एक मरा हुआ चूहा मिला, जो कोई काम का नहीं। तो देह अभिमान के वश ही हम छोटी बात को बहुत बड़ा कर देते हैं, और फिर उसको सोच सोच करके जो कोई व्यर्थ बात है उसको भी इतना वजन दे देते हैं, तो अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति सब गंवाते रहते हैं। तो देह अभिमान इतना नुकसानकारक है, जो बाबा कहते हैं सभी विकारों की जड़ है। तो जब तक निराकारी स्थिति को नहीं अपनाया है, तब तक निर्विकारी, निरहंकारी ये भी नहीं बन सकते हैं। ये नहीं है कि निर्विकारी पहले बनेंगे फिर निराकारी बनेंगे, पहले निराकारी बनना है। जब निराकारी बने तो निर्विकारी और निरहंकारी बनना सहज है। पर उसके लिए केवल इतना ही नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये सोचने से शरीर नहीं हो ये नहीं बुद्धि में आएगा। क्योंकि शरीर नहीं हो ये कहने से शरीर तो बुद्धि में आया ना पहले। एक कहानी सुनाते हैं ना कि एक व्यक्ति था, उसको बहुत व्यर्थ सोच चलते थे, उसका मन बहुत चंचल था। तो उसको लगा कि बस मुझे कोई गुरु जी का मंत्र मिल जाए तो मेरा मन शांत हो जाए। तो एक गुरु के पास गया और गुरु को कहा कि बस गुरु जी मुझे कुछ ऐसा मंत्र दो जो मेरा मन शांत हो जाए। तो गुरु ने उसको मंत्र तो दिया, लेकिन उसको साथ साथ ये भी कहा कि जब ये मंत्र का जाप करो तो उस समय बंदर याद नहीं आना चाहिए। अगर बंदर याद आ गया ना तो मन फिर चंचल हो जाएगा, बंदर की तरह कूदेगा। तो बंदर याद नहीं आना चाहिए। तो कहा ठीक है गुरुजी, बंदर क्यों याद करूँगा मैं। तो जैसे ही मंत्र जाप करने लगा तो उसके अंदर में आया, बंदर याद नहीं आना चाहिए, बंदर याद नहीं आना चाहिए। हाँ? तो क्या हुआ? हाँ, सबसे पहले बंदर ही उसको दिखाई देने लगा। है ना, बंदर याद नहीं आना चाहिए। तो बंदर भूलेगा थोड़ी, बंदर याद नहीं आना चाहिए कहाँ माना, पहले तो बंदर याद आएगा ना। तो जो चीज़ याद नहीं करनी है उसके लिए कहना थोड़ी है कि ये याद नहीं आना चाहिए या याद नहीं करना है। जो याद करना ही नहीं है उसके बारे में सोचना भी क्यों? अपने आप थोड़ी सोच आता है, हम सोचते हैं तभी वो सोच आता है। अगर सोचने का कोई लक्ष्य ही नहीं तो सोच आएगा क्यों? दुनिया में कितने करोड़ों इंसान हैं, सबको थोड़ी हम याद करते हैं, कितने लोग हैं। इसीलिए कोई विशेष कार्य होता है, कोई विशेष संबंध होता है, किससे विशेष प्यार होता है, तब वो मन में याद आता है। इसी प्रकार मन चंचल क्यों होता है? मन चंचल नहीं होना चाहिए, मन चंचल नहीं होना चाहिए, ऐसे सोचने से मन शांत नहीं होगा। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना, आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये संकल्प शांति का अनुभव कराएगा। ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का पाठ बहुत पक्का किया। शुरू में जब शिव बाबा की प्रवेशता उनमें हुई तो ब्रह्मा बाबा ने बड़ी मेहनत की अपने ऊपर, आत्मा हूँ, खुद को भी आत्मा देखूं और दूसरों को भी आत्मा देखूं, ये पाठ पक्का किया बाबा ने।
बड़ा नशा चढ़ गया। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, बाबा की लौकिक बहू का नाम राधिका था। तो यशोदा से बहू और बहू राधिका से बहुत नज़दीक, बहुत घनिष्ठ संबंध था। बच्चे बेटे तो थे, बेटियां भी थी, पर बेटी तो पराए दूसरे घर में शादी करके गई, पर बहू और पत्नी तो साथ में थी ना। बेटे भी तो घर से जाते बाहर धंधे पर, लेकिन पत्नी और बेटी बहू तो साथ में थी, तो बहुत उनमें मोह था। लेकिन कैसे बाबा ने अपना मोह उसमें से निकाला। यशोदा बाबा की लौकिक पत्नी, बाबा उनको देखता था, यही बार बार सोचता था, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। वो अपने आप को पक्का किया बाबा ने, दृष्टि अपनी मेहनत से बदली की। कैसे उनको मैं आत्मा देखूं, आत्मा देखूं, आत्मा देखूं, मैं भी एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतना बाबा ने अपने साथ पक्का किया। थे तो हमारे जैसे ही ना। आज भी बाबा ने कहा कि ये व्यक्त ब्रह्मा है तो हड्डी मांस वाला ही है, वो अव्यक्त ब्रह्मा तो फरिश्ता है, पर ये ब्रह्मा जो साकार में था वो तो हमारी तरह ही थे ना। बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन कैसे बाबा उसके बीच में रह कर के निराकारी स्थिति को अपनाया। एक सेकंड में बाबा अशरीरी हो जाते थे। जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी, केवल उसी समय अशरीरी नहीं होते थे। जैसे हम गुलजार दादी को देखते हैं, अब तो गुलजार दादी भी बाप समान ही है। सचमुच दादी को देखो तो बाबा ही याद आता है, और कोई नहीं याद आता। दादी तो याद नहीं आती, बाबा ही याद आता है। उसी प्रकार ब्रह्मा बाबा भी कैसे, जो बाबा ने जो पुरुषार्थ किया अशरीरी होने का, तो साधारण कर्म करते थे, लेकिन फिर भी कैसे न्यारे और प्यारे रहते थे। साधारण कर्म, यानी कि कोई बहुत बड़ा काम करना हो तब न्यारे प्यारे रहने की बात है। साधारण कर्म में भी न्यारे और प्यारे। अभी अभी शरीर में हैं, जैसे अभी अभी शरीर से न्यारे हो गए। अभी अभी संगठन में हैं, अभी अभी जैसे एकदम एकांत वासी हो गए। सबके बीच में जैसे एकांत में चले गए, एकाग्रता में चले गए, अंतर्मुखता में चले गए। हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे। तो इसीलिए निराकारी अवस्था बनाना बाबा के लिए मुश्किल नहीं था। इसलिए जैसे ही बाबा कर्मातीत अवस्था के निकट आते गए, बाबा बहुत सहज निराकारी बनते गए। अभी अभी खड़े हैं, अभी अभी देखो जैसे खड़े होते हुए भी जैसे लाइट के आकार में ऐसे अनुभव होता था। अभी भी गुलजार दादी में बाप दादा आते हैं, तो बाप दादा जब आते हैं वो तो अनुभव अलग होता ही है, लेकिन जैसे गुलजार दादी के भी नज़दीक हम जाते हैं तो वो भासना आती है जैसे दादी है और नहीं है शरीर में, ऐसे अनुभव होता है। एकदम न्यारी और प्यारी है। तो जो ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, वो अंत के समय वो अभ्यास कितना काम आया। जो एक सेकंड में आत्म पंछी उड़ गया, फरिश्ता उड़ गया, एक सेकंड भी नहीं लगा। दादी जी उनके सामने थे, दादी जी को ही पता नहीं चला कि ये क्या हो गया। हाथ ढीले पड़ गए, आंख झुक गई, सब आत्मा उड़ गई। एक सेकंड का खेल था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को अशरीरी स्थिति का अनुभव बहुत काल का था। 33 वर्ष शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साकार तन में रहे, और अभी 44 वर्ष 44 इयर्स गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते रहे हैं।
अव्यक्त पाठ 44 इयर्स चला है और साकार का पाठ 33 इयर्स तक चला, 36 से 69 तक। तो ब्रह्मा बाबा को जब हम देखते थे कर्म भी कर रहे हैं, बच्चे सब्जी भी काट रहे हैं, पैदल भी कर रहे हैं, गेहूं भी साफ कर रहे हैं, लेकिन कैसे न्यारे और प्यारे हैं। ये बाबा की निराकारी अवस्था की झलक होती थी। अभी अभी चल रहे, अभी अभी एकदम जैसे बाबा दृष्टि देने लगे। हाँ, कभी कभी तो शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी तो पता चलता था कि शिव बाबा की दृष्टि मिल रही है, बहुत ही पावरफुल दृष्टि। लेकिन ब्रह्मा बाबा की भी दृष्टि कोई कम पावरफुल नहीं थी। इसलिए ये ब्रह्मा बाबा दृष्टि दे रहे हैं, शिव बाबा दे रहे हैं, ये अंतर भी कई बार पता नहीं चलता था। जैसे अभी भी गुलजार दादी बैठे, अचानक एकदम महसूस होता है कितनी पावरफुल दृष्टि, जैसे बाप दादा की दृष्टि मिल रही है। भले बाप दादा उस समय नहीं है तो गुलजार दादी जी की भी तो दृष्टि कोई कम थोड़ी है। तो यही अनुभव हम ब्रह्मा बाबा से करते थे कि कैसे एक सेकंड में अशरीरी हो गए, एक सेकंड में जैसे लाइट के कार्व में खड़े हैं। दादियों के संग में हम जाते हैं, ऐसे लगता है कि बिल्कुल दादियों के शरीर बिल्कुल जैसे कपूस, कॉटन वूल, ऐसा अनुभव होता है, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट। बाबा मम्मा का भी ऐसे ही अनुभव होता था। शरीर को गलाया सारा, जैसे दधीची ऋषि का मिसाल देते हैं ना, तो दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां यज्ञ में स्वाहा की, वैसे बाबा मम्मा ने, दादियों ने, सब ने स्वाहा की सचमुच अपनी हड्डियां, अंत तक सेवा की। तो जो निराकारी स्थिति का बाबा वर्णन करते, ये एक हमारा बहुत अभ्यास होना चाहिए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी शरीर से न्यारे हो गए, अभी अभी कर्म किया, अभी अभी कर्म से न्यारे हो गए। कर्म का प्रभाव नहीं पड़े, उसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था। ये मैंने किया, ये मेरा है, मेरे द्वारा ही हो सकता है, ये कर्म का प्रभाव है। मैं ही बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये कर्म का प्रभाव है। पर किया और करके भी न्यारा हो गए, ये देही अभिमानी स्थिति है। और जब ये निराकारी अवस्था कर्मों में आवे तो योग में भी ये अनुभव हो सकती है। जैसे ही हम बैठे योग में, एक सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सके, एक सेकंड में अपने विचारों को फुल स्टॉप दे सके। ये नहीं कि हम सोचे कि फुल स्टॉप देना है और मन तो भटक रहा है। अगर गाड़ी में ब्रेक पावरफुल नहीं है तो कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। इसीलिए ये मन को ब्रेक देना एक बहुत बड़ा अभ्यास है निराकारी अवस्था के लिए, बहुत ज़रूरी है। एक सेकंड में ब्रेक लग जाए हमारे थॉट्स को, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैंक बन जाएं, शून्य बन जाएं। शून्य नहीं बनना है, क्योंकि मन का काम कोई शून्य बनना नहीं है। मन को तो सोच देनी है, लेकिन कैसी सोच हमें मन को देनी है। तो बुद्धि मन को दिशा दे कि क्या सोचो। तो ये नहीं सोचना मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो पहले तो शरीर याद आएगा। पर जैसे हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास है। फिर कैसी आत्मा हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। कल भी बाबा ने कहा, हाँ, लवफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। तो ये केवल शिव बाबा नहीं है, हम उनके बच्चे भी हैं। ब्रह्मा बाबा एक उदाहरण बने। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई उदाहरण नहीं था जिनको फॉलो करे ब्रह्मा बाबा, लेकिन हमारे आगे तो बहुत उदाहरण है। बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ, जो उदाहरण थी, सैंपल्स थे।
इसलिए हम लोगों को तो और सहज हो सकता है। बाबा के आगे तो कोई सामने था नहीं जिनको बाबा देखे और फॉलो करे, तो हमारे लिए और सहज हो सकता है। बाबा की मुरलियाँ इस समय इतनी गहरी गहरी मिल रही है, मक्खन मिल रहा है। शुरू में तो इतनी बातें समझ में भी नहीं आती थी, अभी तो कितनी बातें समझ में आ रही है। शुरू में जब बाबा ये बातें कहते थे तो क्यों समझ में नहीं आती थी? क्योंकि फिर भी थोड़ा रजो समय था। अभी तो एकदम तमो समय हो गया है। जो बाबा ने उस समय आज से 50 साल पहले कही होगी वो बिल्कुल प्रासंगिक लगती है, लगता है जैसे अभी हो रही है, बिल्कुल वैसा ही। बच्चे बहुत दुखी आत्माएं, बहुत दुख के पहाड़ गिरेंगे तो सचमुच अभी देख रहे हैं वो स्थिति। पहले तो सिर्फ साक्षात्कार करते थे, लेकिन अभी तो साक्षात्कार की जरूरत ही नहीं है, प्रैक्टिकल में सब हो रहा है। पहले तो फिल्मों में देखते थे ये सब बातें, अभी तो घर घर में ये झगड़े हैं। फिल्मों में जाके झगड़े देखने की ज़रूरत नहीं है, टीवी सीरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। झगड़ों की टीवी सीरियल, झगड़े ही है ना। टीवी सीरियल्स में क्या दिखाते हैं? झगड़े ही झगड़े दिखाते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दुश्मनी, यही दिखाते हैं। किसी को गिराना, किसी को चढ़ाना, किसी से नफरत करना, किसी से वैर करना। लेकिन बाबा ने हमारा सब कुछ छुड़ा दिया, तो घर घर जो आज नर्क बन चुका है, बाबा ने हमारा सब परिवर्तन कर दिया एक ही दृष्टि परिवर्तन से। बच्चे, सबको आत्मा रूप में देखो, सब आत्माएं हैं और सब शुद्ध आत्माएं, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी अशुद्ध नहीं है, सब अच्छे हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा पाप भी किया हो, लेकिन वो आत्मा असल में तो बड़ी शुद्ध है। इसको बाबा कहते दया दृष्टि, करुणा दृष्टि, रहम दृष्टि, क्योंकि उसका असली रूप देखते हैं। बाबा ने यही देखा। शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने कभी भी बच्चे के वर्तमान स्वरूप को नहीं देखा, उनके ओरिजिनल स्वरूप को देखा। तो इसको कहेंगे निराकारी अवस्था। जो हर आत्मा अपने निराकारी अवस्था में अति शुद्ध है, अति पवित्र है, तो वही स्वरूप हम अपने चिंतन में भी लाएं, अपने कर्म में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं, अपनी दृष्टि में लाएं, अपनी वृत्ति में लाएं, अपनी स्मृति में लाएं, तब निराकारी स्थिति बन सकती है। ये नहीं सोचना मैं अशुद्ध नहीं हूँ, मैं विकारी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, ये नहीं, मैं क्या हूँ ये सोचना, पॉजिटिव। जो नहीं हूँ उसको तो भूलना है। तो ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में भुलाया, 1 सेकंड में। जितना बाबा का जितना बड़ा व्यापार था, जो कुछ था, 1 सेकंड में बाबा क्यों भूल सके? क्योंकि बाबा को भविष्य दिखाई देता था, मैं ऐसा बनने वाला हूँ, मैं ऐसा बनने वाला हूँ। इसलिए ब्रह्मा बाबा सहज ही अपने भविष्य रूप को देखने के कारण जो वर्तमान स्वरूप था उसको भुला सके। तो बाबा हमको इसलिए भी कहते अपना भविष्य रूप सामने देखो, ओरिजिनल स्वरूप भी देखो और भविष्य स्वरूप भी देखो। ओरिजिनल स्वरूप आत्मा का परम धाम में कितना शुद्ध पवित्र है, और वो सतयुगी स्वरूप चाहे साकारी स्वरूप भी, वो भी कितना शुद्ध और पवित्र है। बस वो ही आंखों में रहे, जिसको बाबा कहते एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, एक आंख में गति, दूसरी आंख में सदगति, और इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। तो जब ये स्थिति हमारी अंदर में होगी, निराकारी स्थिति होगी, तब बाबा कहते हैं हम सचमुच निर्विकारी बन सकेंगे। काम विकार के लिए ही बाबा निर्विकारी स्थिति कहते हैं, बाकी तो सभी विकार है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, इसी बात पर ही झगड़ा है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में।
जो माताओं पर भीड़ पड़ती है, माताओं को मारे खानी पड़ती है पवित्रता के कारण। शुरू से ही हंगामे इसीलिए हुए, नहीं तो बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसमें तो बहुत सहज है कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो, बस निर्विकारी रहो, छोड़ो कुछ भी नहीं, फंसो भी कहीं नहीं, निभाओ सबके साथ, जिम्मेदारी भी पूरी निभाओ। आज तो बाबा ने और ही कह दिया कि मायका ससुराल को भी निभाओ, ये भी निभाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ना है, पर अंतर से पूरा वैराग्य, मेरा कुछ नहीं है। तब ये निर्विकारी स्थिति बनेगी, जब पहले निराकारी स्थिति बने। तो इसीलिए मारे खाई, क्योंकि यह पवित्रता की शक्ति है यहाँ। और बाबा कहते इसी पवित्रता की शक्ति के आधार से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कायम हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और बाकी सब अपनी शक्ति को नष्ट कर देंगे, क्योंकि पवित्रता की शक्ति नहीं है वहाँ। परमात्मा आकर के दैवी धर्म की स्थापना कर रहा है, और दैवी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता बहुत ज़रूरी है। कोई भी धर्म की स्थापना पवित्रता के बिना नहीं होती। तो ये नया सत धर्म, दैवी धर्म जो भगवान स्थापित कर रहे हैं, ये पवित्रता के बल से स्थापित हो रहा है। पवित्रता के बल से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है जहाँ जाएंगे, या नरक कहीं नीचे नहीं है, इसी सृष्टि पर स्थापन होना है। जो आज बाबा ने कहा ये नरक कोई और जगह नहीं है, ये विषय वैतरणी नदी कोई और नहीं है, यही कलयुगी दुनिया, और इससे एकदम बेहद का वैराग्य हो। यही सबसे बड़ा जेल है, गर्भ जेल। 3 प्रकार के जेल होते हैं। हाँ, 3 जगह है जहाँ सज़ा मिलती है। जेल में सज़ा मिलती है ना, तो आज भी बाबा ने कहा ना, गर्भ जेल सज़ा का स्थान है। फिर बाबा कहते धर्मराजपुरी सज़ा का स्थान है। तीसरा बाबा कहते हैं हाँ, वो जो लौकिक जेल जहाँ चोर लुटेरे डाकू खूनी उनको कैद किया जाता है, वो भी जेल है, वो भी सज़ा का स्थान है। पाप कर्म किया है तो सज़ा भोगेंगे जेल में। तो द्वापुर कलयुग में भी बार बार जो जन्म लेते, बार बार गर्भ जेल में जाते हैं, छोटी छोटी आयु होती है, ये भी सज़ा भोगना है। जिसकी आयु बहुत लंबी होती है ना, तो उसको तो सोने की सीढ़ी देते हैं। 4 पीढ़ी उनकी है तो सोने की सीढ़ी मिलती है उनको, ये तो स्वर्ग में जाएगा। तो जितनी लंबी आयु उतना मानो भाग्यशाली, जितनी छोटी आयु उतना भाग्य कम, क्योंकि फिर गर्भ जेल में जाएगा, फिर सज़ा भोगेगा। इसलिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि शरीर की संभाल रखो। ये संगम युगी शरीर बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि इसी जन्म में हम बाबा से योग लगा सकते हैं, इसी जन्म में पुरुषार्थ कर सकते हैं, फिर सारा कल्प पुरुषार्थ करने का टाइम मौका नहीं मिलेगा। अभी जो किया कल्प कल्प की बाजी है, कल्प कल्प वही होगा। वहाँ तो फेल होते हैं तो अगले साल में फिर पढ़ते हैं तो फिर पास हो जाते हैं। यहाँ फेल तो कल्प कल्प फेल, इसलिए कहते कल्प कल्प की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो इसीलिए निर्विकारी स्थिति अर्थात सबसे मुख्य बात बाबा जो काम विकार पर जोर देते हैं, जो भक्ति मार्ग में भी हम देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, अपने आप को नीच पापी दास विकारी मानते हैं और देवताओं को निर्विकारी कहते हैं। तो कौन सी मुख्य बात है काम विकार?
तो भगवान आकर के काम विकार पर जीत प्राप्त कराता है, इंद्रिय जीत बनाता है। तो यहाँ हम इंद्रिय जीत बनते हैं तो फिर वहाँ इंद्र देव बनते हैं। इंद्र को देवताओं का राजा मानते हैं ना, या इंद्रिय जीत। बाबा बीच में कई मुरलियों में हमें बता रहे हैं, कल भी बाबा ने कहा कि ये श्री कृष्ण ने नहीं कहा, ये शिव बाबा ने कहा। चलो श्री कृष्ण भी अब अगर कह दे, क्योंकि गीता में साफ लिखा है, ये काम और क्रोध नरक के द्वार जान। तो काम और क्रोध नरक के द्वार है, ये भगवान के महावाक्य हैं। आज की दुनिया में हम देखते हैं काम वासना को तो कोई विकार मानता ही नहीं है। या तो कह देंगे कि इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी, या फिर कह देंगे ये तो नेचुरल है। ये काम विकार भी तो नेचुरल है। जैसे मनुष्य को भूख लगती है तो भूख भी नेचुरल है, तो ये काम वासना भी नेचुरल है। और बाबा कहते ये बहुत बड़ा विष है, ये जहर है। कोई सुसाइड करता है ना तो जहर पीता है, सुसाइड करने के लिए पॉइजन लेता है। तो ये जितना हम विषय विकारों में फंसते उतना अपने आप को आत्मा की हत्या कर रहे हैं। वैसे आत्मा की हत्या नहीं होती है, शरीर की हत्या होती है, आत्मा की तो होती नहीं। आत्महत्या तो कभी होती नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं है। लेकिन ये आत्महत्या ज़रूर है, जो विकारों में जितना फंसते जाते उतनी अपनी आत्मा की हत्या करते जाते हैं। जैसे किसी के शरीर पर बहुत ज़्यादा घाव होते जाए, या हड्डी टूटती जाए, वो शरीर किस काम का। तो ये भी जो विकारों के घाव हम अपने आत्मा पर लगाते जाते हैं, आत्मा को कमज़ोर करते जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा निर्विकारी बनो, ये माया आने मत दो उनको, ये तो आपके पीछे पड़ती रहेगी। और उसके लिए क्या करो, बाबा के साथ कंबाइंड रहो। बाबा के साथ कंबाइंड हूँ तो माया आ नहीं सकती। या तो बाबा है या तो माया है, या तो बाप है या तो पाप है। बाबा कहते हैं ना, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है। तो निर्विकारी बनो। कोई भी विकार जिसमें काम विकार मुख्य, बाबा कहते हैं आपको छुए तक नहीं। आज भी बाबा ने कहा ना, काम के लिए कब आकर्षण, किसी कुमारी को देखा आकर्षित हो गया। क्रोध लोभ मोह के लिए ये शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन काम वासना के लिए तो जरूर कहेंगे ये विकारी है। और जो विकारी होगा, जिसकी दृष्टि वृत्ति बुरी होगी, उसको तो क्या होगा। आज की दुनिया में क्या नहीं लगा पड़ा है, रोज यही समाचार सुनते रहते हैं। भ्रष्टाचार के समाचार और बलात्कार के समाचार, यही समाचार है अखबारों में। भ्रष्टाचार, बलात्कार और हत्या, काम वासना का अति विकराल स्वरूप बलात्कार, क्रोध का अति विकराल स्वरूप हत्या, लोभ का अति विकराल स्वरूप भ्रष्टाचार, और मोह के वश, आज तो ये भी न्यूज़ बहुत सुनते हैं, अभी मोह के वश इतने एक दो से अलग नहीं होना चाहते हैं तो दोनों ही मर गए। सारा परिवार को जहर दे के सारा परिवार ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आपस में इतना मोह है। तो एक को कैसे छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं, हमको मरना है तो सबको मरना है, सबको मार के खुद को मरना है। आजकल ये स्थिति है। ये सब विकारों का ही चरम स्वरूप है। तो बाबा ने हम बच्चों को इतनी ऊंची बातें दे करके इस जन्म को कितना श्रेष्ठ बना दिया है। इसलिए अपने भाग्य के गुण गाओ। जितना आत्मा निर्विकारी बनती जाएगी उतना आत्मा का सम्मान बढ़ता जाएगा। नहीं तो आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। अगर विकारों के वश है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है आत्मा की। इसलिए निर्विकारी स्थिति
ये बहुत ऊंची स्थिति। हम देखते हैं कि जैसे कोई दुनिया में व्यक्ति होते हैं ना, जितनी आयु उनकी बढ़ती जाती है तो उनकी वैल्यू कम होती जाती है। जवान है, इंटेलिजेंट है, धनवान है, होशियार है, बलशाली है, तो उसकी वैल्यू है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है ना, तो कमज़ोर होता जाता है फिजिकली, या धन खत्म होता जाता है, तो उसकी वैल्यू भी खत्म होती जाती है। तो फिजिकली देखा जाए तो जैसे आयु बढ़ती है उसकी वैल्यू खत्म होती जाती है। वो बूढ़ा बेचारा बाप घर में बैठा है, कोई पूछता भी नहीं है उसको। दादा परदादा घर में बैठा है, हाँ चलो खाना दे दो, बस पूरा बैठा रहे। लेकिन जब वो आत्मा आध्यात्मिक बनती जाती है, उसमें स्पिरिचुअलिटी आती है, उसमें दिव्यता आती है, उसमें ज्ञान का प्रकाश आता है, श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति होती है, तो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे उनकी वैल्यू बढ़ती है। आप देखेंगे जितने भी साधु संत महात्माएं हैं, अगर वो बाल ब्रह्मचारी हैं और बुजुर्ग हैं तो उनकी वैल्यू बहुत है। जितनी उम्र ज़्यादा उतनी उनकी वैल्यू ज़्यादा। और विकारी जितने जीवन में रहे, जैसे आयु बढ़ती जाती वैल्यू खत्म होती जाती है। अगर कोई बूढ़ा है, सारा जीवन उसने गुस्सा ही किया है, तो कोई बुढ़ापे में कोई गुस्सा उसका कम थोड़ी होगा, और ही ज़्यादा हो जाता है। जवानी में बहुत काम वासना रही है, तो बुढ़ापे में कोई काम वासना कम नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है ना, आप भय बूढ़ा तृष्णा भई जवान। शरीर बूढ़ा होता जाएगा पर तृष्णा जवान होती जाएगी। अंदर की इच्छाएं और बहुत ज़्यादा हो जाती है, भले शरीर बूढ़ा होता जाता है। तो जो सारा जीवन किया उसका तो वो विकार तो और बढ़ते ही जाते हैं, इसलिए कि विकार खत्म हो जाते हैं जैसे बुढ़ापा आता है, इसलिए उसकी वैल्यू खत्म होती जाती है। इसलिए देखो बाबा ने जब शुरुआत की यज्ञ की तो तरुण बहनें, यंग सिस्टर्स, जो हमारी दादियाँ वो उस समय कितनी जवान थी और कितनी पवित्रता की शक्ति उनमें आई। जो आज हम दादियों को देखते हैं, हम तो कई बार मनोहर दादी जी को देखते थे, 80 साल की हो गई थी। बड़ी दादी जी 80 साल की हो गई थी, तो दादी तो कहती मैं तो कुमारी हूँ। 80 साल की हो गई तो भी कुमारी समझती थी, अपने आप को बूढ़ी हूँ ये नहीं समझती थी क्योंकि पवित्रता की शक्ति थी ना। और कितना जैसे आयु बढ़ती गई उनका मान सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ता गया। तो इसीलिए बाबा ने हमें निर्विकारी स्थिति का अनुभव कराया। ब्रह्मा बाबा की भी आयु कोई कम थोड़ी थी, 93 इयर्स में बाबा ने देह त्याग किया। तो उस उम्र में 90 साल की उम्र में दादी जानकी को हम देखते 96 इयर्स की है, लेकिन दादी की विल पावर कितनी है, तो ब्रह्मा बाबा की भी ऐसे ही विल पावर थी, बिल्कुल 100%। एक सेकंड में बाबा जैसे एकदम खड़े हो जाते थे। दादी जानकी हमारे लिए जीता जागता उदाहरण है अभी भी। तो ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं थे, इतनी विल पावर थी बाबा की। क्यों? क्योंकि अंदर में पवित्रता की शक्ति थी, निर्विकारी स्थिति थी। अभी थोड़ा सा कुछ होता है निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हाँ, डिप्रेशन आ जाता है। पता नहीं क्या आजकल के जवानों को देखो, जो जिसको देखते डिप्रेशन का पेशेंट हो गया। अरे डिप्रेशन क्यों हो गया? वो ज़्यादा सोचते हैं। अरे क्यों सोचते हो? क्या मिलेगा सोचने से? कुछ का काम बन जाएगा क्या? कुछ नहीं होता है। डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि दिमाग को इतना कमज़ोर कर देते हैं सोच करके, वेस्टेज, ड्रेनेज ऑफ एनर्जी। इसलिए बाबा ने हमें कह दिया फुल स्टॉप लगाओ, 1 सेकंड में 3 बिंदु लगा दो बस। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। ये हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे, बच्चे 1 सेकंड में फुल स्टॉप। कितनी भी बड़ी बात हो गई, बाबा कहेंगे कोई बात नहीं बच्चे, ड्रामा, बस 1 सेकंड में बात पूरी।
और हम लोग इतनी छोटी बात इतना बढ़ा देंगे, क्यों क्या प्रश्न करके और बढ़ा देंगे। तो निर्विकारी स्थिति कितनी ऊंची स्थिति होती है, जिसमें कोई प्रकार का विकार नहीं, काम तो नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, बस मैं और मेरा बाबा, और कुछ नहीं, छोड़ना भी कुछ नहीं। यही तो यही तो मुख्य बात है। छोड़ करके न्यारे बन जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी बाबा ने कहा ना, कई लोग हैं बस छोड़ करके जाके आश्रमों में रहते हैं, गंगा के किनारे बैठे रहते हैं, गृहस्थी लोग उनको खाना पहुंचाते हैं। पहले ज़माने में गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, सन्यासी बन गए, गृहस्थी लोग उनके पास जंगलों में जाके खाना पहुंचाते थे। अभी भी है, ये आश्रमों में रहते हैं, बस सत्संगी करते, सारा दिन वहाँ बैठे रहते हैं। बाबा कहते नहीं, जिम्मेदारी पूरी निभाओ, जो आपने रचना रची है उसकी पालना भी आपको ही करनी है, और थोड़ी कोई करेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा अभी पिता के रूप में है, पिता के रूप में है, तो बच्चों की रचना की तो पालना भी तो वही करेंगे ना, विष्णु के रूप में भी वही पालना करेंगे। तो जो माँ बाप जन्म देते, पालना उनको ही करनी है ना। कई बार होता है ना, बच्चे किसने पैदा किया दूसरे को देगा, बच्चा आप संभालो, वो कहेगा पैदा तुमने किया, तुम ही पालो ना, मैं क्यों पालूं, तुमने ही पैदा किया है। तो जो जन्म देता है वही पालना करता है, फिर विनाश नहीं करता। अगर कोई माँ कहे मैं अपने बच्चे को मार डालूं, मैंने ही तो पैदा किया है तो मैं ही मार डालूं, नहीं, वो हत्यारिन कहलाएगी। अगर मार डाला अपने बच्चे को तो माँ थोड़ी कहलाई, हत्यारिन है। तो जन्म देना, पालना करना वो नेचुरल है, पर विनाश करना ये अननेचुरल हो गया, ये माँ बाप नहीं करेंगे। इसलिए बाबा भी कहते मैं स्थापना कराता हूँ, पालना कराता हूँ। विनाश जो होता है वो ड्रामा अनुसार होता है, कोई शिव बाबा थोड़ी कोई विनाश कराते। अगर शंकर भी विनाश करावे तो सारा दोष, सारा पाप शंकर के ऊपर आ जाए। कितने करोड़ों लोग मरेंगे विनाश में, तो कौन दोषी, किस पर दोष आएगा, किस पर भी नहीं आएगा। कौन कोर्ट बैठेगी जो उनका फैसला करेगी ये सब किसने किया, कोई कोर्ट वोट नहीं बनेगी। अभी कितना फास्ट ट्रैक कोर्ट, कितने करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं, कहाँ सब कुछ क्या न्याय मिलता है, कुछ भी नहीं। ये सब कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, ये समझ लो। अंत का समय है ना, तो कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ये भी मत सोचो कि कोई मरेंगे तो कोई हमारे पीछे रोने वाला होगा, वो भी कुछ नहीं होना है। इसलिए बाबा कहते जीते जी करना है, पर हिसाब किताब भी पूरे करने हैं, छोड़ना नहीं है। कई सन्यासी हिसाब किताब पूरा नहीं करते, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो भले सन्यासी बनते लेकिन बुद्धि तो लटकी हुई है अपने लौकिक में। इसलिए बाबा कहते छोड़ो कुछ नहीं। बाबा हमें ये नहीं कहते कि बिल्कुल सन्यासी बन जाओ, नहीं, सन्यासी भी नहीं है हम। कई लोग हम लोगों से पूछते हैं ना, आप लोग सन्यासी, हम कहते नहीं सन्यासी थोड़ी है। तो फिर कहते ये वाइट ड्रेस क्यों पहनी है, हम कहते ये तुम्हारा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म पहनते तो वाइट भी होता है ना यूनिफॉर्म, सिर्फ कि नहीं होता है, तो यूनिफॉर्म है। तो कहते हैं यूनिफॉर्म तो 2-4 घंटे पहना जाता है, सारा दिन थोड़ी पहना जाता है यूनिफॉर्म। हम कहते हैं हम 24 घंटा ऑन ड्यूटी है 24 घंटा। अब जैसे कोई 24 घंटा ड्यूटी पर हो तो 24 घंटा यूनिफॉर्म तो पहनना पड़ेगा कि नहीं पहनना पड़ेगा। मिलिट्री वाले होते, जब वो मिलिट्री में जाते हैं, कैंप है उनकी लगती है बॉर्डर पर, मिलिट्री वाले होते हैं, तो पूरा ही टाइम उनको मिलिट्री की ड्रेस पहननी पड़ती है। नहीं कि नाइट को वो कपड़े बदलते हैं, नहीं, वो मिलिट्री की ड्रेस में ही सोते हैं। यहाँ तक कि वो जूते भी मिलिट्री वाले पहन के सोते हैं, क्योंकि कभी भी बुलावा आ जाए, आधी रात को गोली चल रही है बॉर्डर पर, चलो, तो कोई नींद थोड़ी करनी है उनको, वो तो बॉर्डर पर चौकी लगा रहे हैं, सतर्क है, तो ड्रेस पहन के ही सोते हैं। नाइट ड्रेस वाइट ड्रेस कोई नहीं पहनते, मिलिट्री की ड्रेस पहन के सोते। हमने तो देखा, हम गए हैं
बॉर्डर पर हम गए थे, जम्मू में हम गए थे, कश्मीर में भी गए थे। तो उनसे मिल कर के हम आए और कैसे मना, उनको बहुत प्यार से वो मिले, बाबा की टोली खिलाई उनको, गए थे हम देखने। रात को भी वो किस प्रकार से रहते थे, रात को हम लोग गए थे, शाम को 7-8 बजे। हर वक्त वो तैयार हैं, हर वक्त। तो हमारी तो रूहानी मिलिट्री है ना, हमारे दुश्मन कोई मनुष्य तो नहीं है, तो यही विकार ही हमारे दुश्मन है। फिर कई बार जब निर्विकारी स्थिति कहते हैं तो निर्विकारी के बाद निरहंकारी कहते हैं। तो किसी ने मेरे से पूछा निर्विकारी में निरहंकारी भी तो आ जाता है ना, तो निरहंकारी अलग से क्यों कहा? लेकिन निरहंकारी अलग से कहने का बड़ा गहरा अर्थ है, क्योंकि सारे विकार खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए, क्रोध खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, लेकिन अंत तक अहंकार खत्म नहीं होता है वो अंत तक, क्योंकि देह अभिमान के साथ वो दुम्ब बैठा हुआ है ना। तो निर्विकारी बनने के लिए देही अभिमानी बनना है, निराकारी बनना है। लेकिन निर्विकारी होकर भी निरअहंकारी बन जाना, ये समझो ये हो गए तो कर्मातीत बन गए। इसलिए तीनों को एक साथ कहा है। तो निरअहंकारी स्थिति तो बहुत ही गहरी स्थिति है, क्योंकि छोटी छोटी बात में अहंकार आ जाता है। अहंकार है, फिर अभिमान है, फिर भान है। अहंकार तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उसके बाद चलो दे अभिमान है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये भी अभिमान है। अहंकार भले नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये अहंकार है। पर मैं नहीं कर सकता हूँ, ये अभिमान है। मैं ही कर सकता हूँ, ये अहंकार है। कई बार होता है ना, कई लोगों को ये अहंकार आता है, मेरे सिवाय तो कोई कर ही नहीं सकता है, ये मैं ही कर सकता हूँ। तो ये अहंकार दिखाने का क्या मतलब है? कोई भी कर सकता है, आपसे दूसरे और अच्छा कर सकेंगे। तो ये अहंकार दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। धन का अहंकार, बुद्धि का अहंकार या किसी भी प्रकार का अहंकार, बाबा कहते ये तो सब विनाशी चीज़ है, क्या अहंकार दिखाना। आज है कल नहीं होगा, आज प्राप्ति है, कल सब छूट जाना है। इसलिए बाबा कहते जो है उसको संभालो, उसको उसकी रक्षा ज़रूर करो, क्यों नहीं करो, उसकी वो जिम्मेदारी संभालो, परंतु उसमें फंसो मत, छोड़ो भी कुछ नहीं। सन्यासी नहीं है हम, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग त्रेता में भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, निर्वृत्ति मार्ग नहीं है। द्वापुर कलयुग में या तो निवृत्ति मार्ग है या तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का किसको पता ही नहीं है। भगवान के सिवा कोई स्थापन कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए एक तरफ है बिल्कुल मटीरियलिस्टिक लाइफ, दुनिया में हम देखते हैं बिल्कुल विकारों में तो ऐसे फंसे हुए हैं जैसे वही उनके माई बाप हैं उनके, और दूसरी तरफ है बिल्कुल सन्यासी, अलख निरंजन ऐसे भी है। अभी मेले में, कुंभ मेले में कितने नागे लोग, बिल्कुल अलख निरंजन, एकदम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हा? तो बाबा कहते ये भी सही नहीं है। तो ये मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग माना देखो विज्ञान के सब साधन भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फंसे हुए नहीं, ये हमारा नहीं है। यूज़ करो और फिर इसको संभालो, परंतु मोह मत रखो। अगर कुछ हो जाए तो दुखी नहीं होते, दुखी हुआ माना मोह रखा। आजकल इंटरनेट में इतने फंस जाते सारा दिन, और अगर थोड़ा भी इंटरनेट की में इंटरफियरेंस से नहीं, काम ठीक नहीं कर रहा है, इतना गुस्सा आता है, ये क्यों नहीं काम की, क्यों नहीं लाइन ठीक है, क्यों नहीं ये होता है, दुखी हो जाते। वो भी नहीं। इसलिए फंसना कहीं भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है।
पर नया भी नहीं जोड़ना है, नया भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि हिसाब किताब को चुकतू करना है। अगर नया जोड़ा तो वो तो 100 गुना हिसाब किताब बन जाएगा। तो चुकतू भी करना है, छोड़ना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, परंतु क्या करना है, निभाना है। और निभाते समय ये बुद्धि में रखना है कि ये सब कुछ धीरे धीरे सब खत्म होना ही है। तो ये जब अगर बुद्धि में हो तो सहज ही हम निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी स्थिति बना सकते हैं, जैसे बाबा ने बनाई, जैसे हमारी दादियाँ बना रही है। कर्मातीत ही है दादियों को, तो हम देखते जानकी दादी को हमेशा जब भी कहेगी मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर्स भी नहीं है, वो रुमाल भी एक नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी संस्था की हेड कहेंगे कुछ नहीं है, मेरे नाम पर कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, लेकिन सारे विश्व की मालिक है। हाँ, यही हम देखते ना दादी को, सारे विश्व की मालिक है, क्यों नहीं। तो ऐसे ही हमारी स्थिति हो तो देखो बाबा कहते हैं सारी दुनिया आपको नमन करेगी। ऐसे ही नहीं देवताएं बन गए, तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, यहाँ हमें बनना है। सतयुग में तो पता भी नहीं चलेगा। घर घर मंदिर बने, घर घर स्वर्ग बने। आत्मा मूर्ति का ये मंदिर है जो उस दिन भी बाबा ने कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये शरीर ये आपका होम है, आपका घर है, इसकी चैरिटी, एक एक आपका अंग की सेवा हो। किस रूप से? वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, आपकी एक एक इंद्री वो शुद्ध और पवित्र हो। देवताओं के अंग अंग को कमल से भेंट करते हैं, नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, मुख कमल। तो सतयुग के देवताओं के लिए ये नहीं है ये महिमा, क्योंकि वहाँ कमल तब है जब कीचड़ हो। तो सतयुग में कीचड़ है ही नहीं जो कमल से भेंट करनी पड़े। कमल कीचड़ में रह कर के कमल होता है, बिना कीचड़ कमल नहीं होता। पर कमल की स्थिति यहाँ है, सतयुग में कमल की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कीचड़ ही नहीं है। यहाँ संसार में कीचड़ है। आज भी बाबा ने कहा भक्ति की भी दलदल है, खाली विकारों का कीचड़ नहीं है, भक्ति की भी दलदल है। दलदल समझते ना, उसमें पाँव डाला ना तो थोड़ा सा पाँव गया अंदर जाता जाएगा, जाता जाएगा। गीली मिट्टी होती है या रेत होती है गीली, तो उसमें पाँव चला जाता है, सागर के किनारे नीचे चला जाता है, पाँव दबता जाता है। और कई बार तो इतना होता है कि सारा का सारा अंदर चला जाता है, फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो भक्ति की भी दलदल है, विकारों की तो दलदल है ही है। और भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है, नई दुनिया का स्थापना का कार्य कर रहा है, उसको भी कहीं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि यही समझते ना बस ये संसार ऐसे ही चलता है। तो इसलिए बाबा ने तो हम बच्चों की आँख खोल दी है, हम बच्चों को नया जन्म दिया है। सभी मरजीवा बन गए हैं ना, सभी मरजीवा बन गए ना, जीते जी मर गए। हाँ, जीते जी मर गए सभी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कुछ भी छोड़ना नहीं है, पर कहीं भी फंसना नहीं है, निभाना है। प्रवृत्ति में रहते पवित्र प्रवृत्ति स्थापित कर रहे हैं शिव बाबा, और यही पवित्र प्रवृत्ति, सच्ची प्रवृत्ति, सतयुगी प्रवृत्ति बन जाएगी। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी सब ओम शांति। इतनी सूक्ष्मता में आप हमें आज लेके गए कि इन तीनों निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति की कमी के कारण ही आज दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो क्राइम्स हो, इन सभी का कारण
इन 3 स्थितियों की कमी है और उसका निवारण 3 बिंदुओं को अगर हमारे जीवन में हम लाएंगे, इन तीनों स्थितियों को हम बनाएंगे तो डेफिनेटली आत्मा का सम्मान, जीवन का मूल्य बढ़ेगा। इस संदेश के साथ दीदी जी ने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। हम सभी दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं।